देखिए, बांग्लादेश एक हमारे बगल वाला देश है जो जिसको हमने आज़ादी दी, जिसको हमने मदद किया। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जब पाकिस्तान ने पहले भी देखा कि अब उनको चांस मिल गया, क्योंकि अगस्त में शेख हसीना, मैडम शेख हसीना जो उस की प्रधानमंत्री थी, उनको उल्टा पलटा कर दिया। किसने किया? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है? चिटागोंग में एक छोटे परिवार में उनकी पैदाइश हुई। बच्चे मतलब 13 भाई बहन थे उनके, और उन्होंने बाद में जाके पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। फिर वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में अमेरिका में उनको एक रशियन लेडी मरती थी, पहली उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला ग्रामीण बैंक के साथ। और वो तब उनको कुछ लगा, 85 साल के हैं वो, 1940 में उनकी, उन्होंने देखा कि अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। पॉलिटिक्स में उनका एम्बिशन हो गया और टक्कर हो गया मैडम हसीना के साथ। अब मैडम हसीना आ गई है भारत में, और उधर उन्होंने फरवरी में एक डेविल्स हंट, मैं बंगाली में बोलूं, शैतानी को शक्र, मतलब शैतान लोगों, डेविल्स हंट, जो भी हसीना का सपोर्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर दिया। मेरे ख्याल 1100 लोग गिरफ्तार हो गए। तो आप अब पूछ रहे हैं, उनको भारत से नफरत हो गई कि आपने शेख हसीना जी को अगस्त 8 तारीख से दिल्ली में रखा है, हमने उनके ऊपर कहते हैं कि कोर्ट केस चलाया है, आप उनको वापस भेजिए। अब इस हालत में उनको मदद चाहिए, तो अब उनको मदद लग रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो। उनकी बचपन में भी उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था चिटागोंग से, और अब चाइना के देख रहे हैं कि चाइना मदद करे, और चाइना तो खुश है। अब कितना मदद करेगा वो देखा जाएगा। तो इस वजह से भारत को बहुत चुनौती हो गई है। वीज़ा, आईएसआई और जो मिलिट्री के लोग हैं पाकिस्तान के, वापस वीज़ा के बगैर जा सकते हैं और थोड़ा पैसा डालेंगे, और भारत को एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। कोई भी साजिश पाकिस्तान कर सकता है इसमें भारत के खिलाफ, ये जो आना जाना बिना वीजा के हुआ है? देखिए, आपने सुना है कि मिलिट्री कहती रहती है टू फ्रंट वॉर, मतलब एक हमारा पाकिस्तान और दूसरा चाइना का तरफ। अब बांग्लादेश में इतना मिलिट्री तगड़ी नहीं है, उनकी नेवी तगड़ी नहीं है, लेकिन बगल में है। तो कुछ हो गया इस इलाके में, जैसे यूक्रेन में वॉर हो गया, रशिया में वॉर हो गया, सिंदूर हो गया, तो कभी कुछ हो गया तो भारत के लिए बांग्लादेश दोस्त नहीं रहेगा। अगर जो ये हालत चले तो ये आपको समझना चाहिए कि हमको काफ़ी सोचना पड़ेगा बांग्लादेश में ये हुआ क्यों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम श्रीलंका में गए थे ऑफ पवन में, तो हमारे जो खुफिया एजेंसी से उन्होंने बहुत काम किया। तो हमारे खुफिया एजेंसी ने मेरे ख्याल शेख हसीना को भी बहुत मदद दी। अब उनके स्टूडेंट्स में जो कॉलेज में थे उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि शेख हसीना एक ऐसा तगड़ा कारोबार चलाया, और कहते हैं भ्रष्टाचार था। उनकी भतीजा ने बहुत घर ले लिए लंदन में, पॉलिटिक्स में गई, मेरे ख्याल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी थी। तो दोनों तरफ से बांग्लादेश में गुस्सा हो गया, और जब विद्यार्थी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, चाइना में भी हुआ था, हमारा भी मंडल कमीशन हुआ था, उन्होंने शेख हसीना को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आर्मी चीफ ने एक हेलीकॉप्टर बना के भारत में भेज दिया, और भारत में है, दिल्ली में है मेरे ख्याल अगस्त से। तो अब ये जो माहौल है ये भारत के लिए अच्छा नहीं है कि हमारा बगल वाला देश, जिसको हमने आज़ादी दी, जिसको हम मदद कर सकते हैं और करते रहे हैं, कितनी मदद की है हमने, लेकिन कुछ कहते हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो बांग्लादेश के लोग खुश नहीं थे, उनके स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। तो ये हालत है, चुनौती है भारत के लिए। सर, आखिर मोहम्मद यूनुस ढाका में पाकिस्तान को इतनी छूट क्यों दे रहे हैं, और क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है?
देखिए, मोहम्मद यूनुस एक पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, नोबेल प्राइज विनर ग्रामीण बैंक और उनको मिला। तो वो अब क्या करे? अगर जो वो भारत से दोस्ती करे और हम हसीना को वापस करें तो हसीना को तो हालत वो कुचल कर देंगे। जेल वगैरह हमारी दोस्त थी, हमने उनके साथ दोस्ती की और दोनों देश आगे बढ़े। अब वो नहीं कर सकते अगर जो भारत वापस न भेजे, तो उसका चारा क्या है? चाइना से पैसे लो, पाकिस्तान से दोस्ती करो। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम बांग्लादेश को अपने दोस्ती के साथ, बिग ब्रदर नहीं होना चाहिए, हमको ब्रदर की तरह, भाई की तरह वापस लाना पड़ेगा। नहीं तो ये चुनौती है, तकलीफ है भारत के लिए कि बांग्लादेश, पूरी दुनिया बात कर रही है कि उल्टा हो गया। जो देश हमारा दोस्त था अब दुश्मन बन गया है। आखिर सर, मोहम्मद यूनुस ढाका में पाकिस्तान को छूट दे क्यों रहे हैं इतनी? मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान को ढाका में इतनी छूट क्यों दे रहे हैं? देखिए, और कोई लीडर नहीं था, तो जब लीडर कोई नहीं है, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ एडवाइजर है, उनके के मिनिस्ट्रीज कुछ पक्की नहीं बनी हुई है और कुछ उनके जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी एक देखो और भी तकलीफ हो गई, एक F7 जहाज जो उन्होंने चाइना से लिया था, ट्रेनिंग जहाज, उसका क्रैश हो गया। लेकिन देखिए, भारत ने उसको मदद किया, लेकिन उस तरफ से कुछ शुक्रिया अदा नहीं हो रहा है। वीज़ाज दे रहे हैं पाकिस्तान को और मेरा ख्याल कुछ भोग रहे हैं भारत को, क्योंकि और भी कुछ होगा। क्योंकि यूनुस को बड़ी दोस्ती थी अमेरिका के साथ, और जब बड़ी पॉलिटिक्स होती है तो पीछे होता को है जो और भी कराता है ये धमकियां। तो अब देखें, मोहम्मद यूनुस को इस वजह से पाकिस्तान से दोस्ती, चाइना से दोस्ती, और क्या चारा है? नहीं तो वापस भारत में आया तो शेख हसीना ने लोग बोला मुझे वापस चाहिए। ये हम कर सकते हैं या नहीं, ये हमारी पॉलिटिशियंस को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला तो जवाब हो गया ना। फिर यूनुस धोखेबाज पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं तो जोर से, यूनुस धोखेबाज पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि इसी हफ्ते हमने जो फाइटर जेट क्रैश हुआ था उसके लिए मदद भेजी थी? आप बहुत अच्छा सवाल पूछते आए हैं कि बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान से दोस्ती करे। अरे बाबा, पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान था। वो उर्दू बंगाली बोलते हैं, लेकिन उर्दू में लिखते थे और बोलते थे। तो अब जब उन्होंने देखा कुछ शेख हसीना से कुछ गुस्सा था, स्टूडेंट्स का गुस्सा, जो विद्यार्थी हैं, जब स्टूडेंट्स का गुस्सा हो जाता है कहीं तो उस देश में मुश्किल आती है। चाइना में जब हुआ था, स्टूडेंट्स आए थे, पहले तो उनको कहा वापस जाओ अपने स्टडीज में, और उनको कुचला दिया, टैंक चला दिए उनके ऊपर। लेकिन चाइना में उसके बाद चाइनीज लीडर ने कहा आप पढ़ाई करो, आपका पॉलिटिक्स में कोई कारोबार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मोहम्मद यूनुस ने उसका फायदा लिया। अब उसकी ऐसी हालत हो गई है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लॉ ऑर्डर अच्छी नहीं है, वो हिंदूज को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। तो ये हालत है कि और कोई उनका चारा नहीं है। उनका चारा है कि पाकिस्तान से थोड़ी दोस्ती करो ताकि मिलिट्री एड आए, इकोनॉमिक एड आए, व्यापार हो, और उस तरफ चाइना से मदद करो। मेरे ख्याल ये हमारे जो प्रधानमंत्री है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो आस्ते आस्ते कुछ कोशिश कर रहे हैं और कुछ हल होना चाहिए कि बांग्लादेश फिर भारत का एक दोस्त बने। पर तब तक आपने जैसे बोला, मोहम्मद यूनुस दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और लग रहा है कि पाकिस्तान की भी चाल इस तरफ है कि भारत को जितनी तकलीफ दे सके, सिंदूर के बाद कुछ है कि हम बांग्लादेश के बीच से कुछ करें, क्योंकि एक बॉर्डर है, वहां से हमको तकलीफ हो सकती है। वो हमारा चिकन्स नेक है, छोटा चिकन्स नेक, जो हम नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। बांग्लादेश कुछ तकलीफ दे सकता है पाकिस्तान के साथ मदद के साथ। तो ये हमारे मिलिट्री के लोग, पॉलिटिशियन सोच रहे होंगे। हमको सिर्फ समझना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस को अभी कुछ चारा नहीं है,
क्योंकि उसने बोला है मैं हसीना को वापस लाऊंगा, उसको ट्राई करूंगा, उनको तो मौत भी सजा दे सकते हैं। तो इतना नाजुक स्थिति में पाकिस्तान की तरफ वो नज़र ले रहे हैं और उनको डील दे रहे हैं बांग्लादेश में।